ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत छोटी सी कहानी सुनने जा रहे हैं। बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी कहानी है। तो कहानी है भाभी और ननद की। और ड्रामा के ऊपर सीन चल रहा होता है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो हर 3 साल के बाद आता है। तो उस मास के हिसाब से जो है हर बेटी को जो है वो मायके में बहुत रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है, उसका मान सम्मान किया जाता है, उसको बहुत अच्छे से पंच पकवान खिलाए जाते हैं, उसको साड़ी, कुछ ज्वेलरी, सब कुछ दिया जाता है। ये इतनी सुंदर विधि ऑनर करने की, रिस्पेक्ट करने की वो होती है। तो ऐसे ही इस स्टोरी में जो भाभी रोल है, वो भाभी अपनी नंद रोल को कॉल करती है, इनवाइट करती है कि आओ तो हमारे घर पे, आई वुड लाइक टू होस्ट यू, आई वुड लाइक टू ऑनर यू। बट भाभी रोल जो होता है वो समझता है कि किस लिए भाई उसको तकलीफ देना है। वो तो हमेशा ही करती है, हमेशा ही खिलाती है, हमेशा ही सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करती है। इस बार जो है उसको फ्री रखते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं देती। तो ये भाभी का सोचना होगा कि भाई मैं तो उसको परेशान किस लिए करना है, कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच में आपने बोल दिया बस हो गया, करने से ज़्यादा बस आपका बोलना बहुत अच्छा। फिर जब ये सीन हो जाता है तो जैसे कोई ज्ञान का प्रकाश, एक किरण जैसे आती है और वो जो भाभी है उसके मन को टच कर जाती है। क्या टच होता है उसके मन को कि वो जो इनविटेशन है, इनविटेशन क्या है? इट्स ऑनर। वो ऑनर है, वो रिस्पेक्ट है। तो उसको स्वीकार ना करना, इन द सेंस डिसरिस्पेक्ट करना। तो जो भी आ रहा है तो भाभी को तो वो जो ननद है, जो छोटी है एज में भी, बट वो इतना प्यार से उसको देना चाहती है। और भाभी अपने कुछ अलग ही थिंकिंग से वो समझती है कि मैं तो बड़ी हूँ, मुझको तो लेना नहीं है, देना है। तो उसको जो भी कुछ दिए जा रहा है तो वो लेने के लिए इनकार कर रही है। वो इनकार है। तो कहाँ भी कोई भी इनकार है, कहीं भी कोई रिजेक्शन है, माना गड़बड़ है। तो ऑल ऑफ अ सडन वो उस भाभी को वो रियलाइज हो जाता है कि मैं तो इनकार कर रही हूँ, मैं तो रिजेक्ट कर रही हूँ। रिजेक्ट करना, इनकार करना माना ही डिसरिस्पेक्ट। तो डिसरिस्पेक्ट किसका? तो उस ननद का भी डिसरिस्पेक्ट, उस वो जो भावनाएं उसके अंदर में है उसका भी डिसरिस्पेक्ट, और जो करण करावन हार है, परमात्मा जो करवा रहा है उसका भी डिसरिस्पेक्ट। और जो और एक किरण उसको टच होती है, जो परमात्मा उसको सिखा रहा होता है भाभी को कि सबके गुणों को देखो और सब संबंधों को संतुष्ट करो। तो वो छोटी जो ननद है उसकी वो स्पेशलिटी है, सबका आव भगत करना, सबके लिए खाना बनाना, को बड़ा उसमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्यार से वो करती है। तो भाभी को वो उसकी विशेषता दिखी और फिर वो मुझको रियलाइज हुआ कि ये तो उसकी विशेषता की अवहेलना हो गई, उसकी विशेषता का वो डिसरिस्पेक्ट हो गया। तो फिर नेक्स्ट ही मोमेंट उसने उस ननद रोल को बहुत सुंदर सा एक मैसेज डाला, सॉरी कहा और उसके गुणों को याद दिलाते हुए
बड़े ऑनर से, दिल से उसका इनविटेशन जो है वो स्वीकार किया। तो ये है वो रियल ज्ञान, ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत के संस्कार। जो भी कोई इनविटेशन आ रहा है, जो भी कोई बुला रहा है, तो स्वीकार करना। और कैसे स्वीकार करना? उसके गुणों को देख के स्वीकार करना, इन द सेंस उनको संतुष्ट करना, और साथ में जो इनवाइट कर रहा है उसके गुण को भी देखना। सिर्फ संतुष्ट करने के लिए नहीं वो इनविटेशन स्वीकार करना है, बट साथ में उसके गुण को भी देखना है। अगर गुण को नहीं देखोगे, सिर्फ संतुष्ट करने के लिए जाओगे, फिर भी इम्बैलेंस हो जाएगा। सो दोनों साथ में चाहिए। सी द स्पेशलिटी ऑफ दैट होस्ट and then do the action to make them satisfied. So जब सबको ऐसे सबके जब गुण ही गुण दिखते हैं, तो वो ही गुण खुद के भी अंदर आते हैं। तो वो होस्ट का, एक गुड होस्ट का जो गुण भाभी ने उस ननंद में देखा, तो वही गुण, जो क्वालिटी है, वो उसके अंदर भी आ गई, और वो ननद भी है जो संतुष्ट हो गया। ऐसी थी एक छोटी सी कहानी भाभी और छोटी नंद के बीच की। आशा है आप सबको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर एक भाभी और हर एक ननंद की कहानी है। थैंक यू।